रोजगार को लेकर अभी भी देश में काफी कुछ करना है। हम तो भगवान राम में अपने सर्वोच्च आदर्श खोजने वाले लोग हैं। आज भारत प्रगति भी कर रहा है और प्रकृति भी का उतना ही उत्तम उदाहरण बना करके तालमेल के साथ जीने का एक रास्ता खुद बना रहा है। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। राष्ट्र का विकास भी है, राज्यों का सहभाग भी है। आनंद स्वरूप शिव हम ही हैं, जीवत्व से ही शिवत्व है। नमस्कार, मैं श्वेता सिंह आपका स्वागत करती हूँ। रात के 10 बज रहे हैं, 5 तक पर दस्तक देख रहे हैं और मेरे पीछे की तस्वीरों को देखकर आप स्पष्ट समझ चुके होंगे कि मैं इस समय अयोध्या में हूँ, राम की पेड़ी पर हूँ, जहाँ पर रिहर्सल इस समय चल रहे हैं, जो कि 23 तारीख को यहाँ पर देखने के लिए सबको मिलेंगे, लेकिन ताकि उसमें कोई कमी न रह जाए, ये उसकी तैयारी है। आज दस्तक में हम धर्म कर्म की ही बात करने वाले हैं, न केवल अयोध्या की बल्कि केदारनाथ, बद्रीनाथ, हर जगह की तस्वीरें आपको दिखाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 तारीख को यानी कि कल केदारनाथ रहेंगे, बद्रीनाथ वहां से जाएंगे, वहां पर रात में रुकेंगे। उसके बाद 23 तारीख को यानी रविवार को यहां पर वो आने वाले हैं दीपोत्सव में पहली बार हिस्सा लेने के लिए। ये सारी चीजें आपको दिखाएंगे। मेरे साथ मेरे जो बाकी संवाददाता हैं, जो सहयोगी हैं, वो सब जुड़ेंगे। शुभांकर मिश्रा और मंजीत नेगी केदारनाथ से जुड़ेंगे, राजीव ढोंडियाल बद्रीनाथ से जुड़ेंगे और हम समूची तस्वीर, सारे रंग आपको दिखाने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट देख लीजिए। इस बार दीपावली से 4 दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी केदारनाथ और बद्रीनाथ के दर्शन करने सबसे पहले पहुंच रहे हैं। आज तक संवाददाता मंजीत नेगी केदारनाथ और बद्रीनाथ के आसमान से, संवाददाता शुभांकर मिश्रा और गौरव सावंत केदारनाथ धाम से, आज तक के रिपोर्टर राजीव ढोंडियाल बद्रीनाथ से आपको इस पूरे धर्म और कर्म की जानकारी देने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ और भगवान बद्रीनाथ की यात्रा पर आने वाले हैं और आस्था भक्ति के सैलाब के साथ योजनाओं की सौगात मिलने वाली है। बाबा केदार के धाम में इस बार छठी बार पहुंचे प्रधानमंत्री का धर्म कर्म का कार्यक्रम कुछ इस तरह तय हुआ है, जहां सुबह 8:30 बजे केदारनाथ मंदिर में शिव के दर्शन करेंगे। सुबह 9 बजे केदारनाथ रोपवे परियोजना की आधारशिला रखेंगे। उसके बाद पीएम मोदी 9:15 बजे उन आदिगुरु शंकराचार्य समाधि स्थल के दर्शन करेंगे, जिसकी आधारशिला 5 साल पहले प्रधानमंत्री मोदी ने ही रखी थी। सुबह करीब 9:30 बजे मंदाकिनी आस्था पथ और सरस्वती आस्था पथ के विकास की गति की समीक्षा की जाएगी। अगर 2020 को हटा दें तो कोरोना दौर के अलावा वो यहाँ पर आते रहे हैं और इस बार जब वो आ रहे हैं कपाट बंद होने के अवसर पर, तो हर किसी को ये इंतजार है कि यहाँ पर वो योजनाओं का जब शिलान्यास करेंगे तो आगे भविष्य में जब केदारनाथ यात्रा पर यात्री आएंगे तो यात्रा सुगम हो जाएगी। धर्म पथ पर केदारनाथ में चलते नरेंद्र मोदी अपने उस कर्म पथ को पूर्ण करेंगे, जिसका इंतजार शिव का ये धाम बड़ी प्राकृतिक आपदा के बाद से करता रहा। मैंने अपनी आंखों से उस तबाही को देखा था, उस दर्द को देखा था। जो लोग यहां आते थे वो सोचते थे कि क्या अब ये हमारा केदार धाम, ये हमारा केदारपुरी फिर से उठ खड़ा होगा क्या? लेकिन मेरे भीतर की आवाज कह रही थी, ये पहले से अधिक आन बान शान के साथ खड़ा होगा। केदारनाथ में आस्था के सत्य और विकास के बोध का दर्शन करके फिर पीएम बद्रीनाथ जा रहे हैं। प्रधानमंत्री के धर्म कर्म की जुगलबंदी यहाँ भी जारी रहेगी। सुबह करीब 11:30 बजे प्रधानमंत्री मोदी बद्रीनाथ मंदिर में दर्शन पूजन करने वाले हैं। पिछली बार जब बद्रीनाथ में प्रधानमंत्री ने पूजन किया तो सिर्फ आस्था वाले धर्म नहीं बल्कि राष्ट्र धर्म के लिए कौन से मंत्र के जरिए पूजन कराया, ये आज आप जानिए। उनकी पूजा किस तरह से रही है, क्या संकल्प इससे पहले थे उनके, और बद्रीनाथ को लेकर क्या संकल्प थे? पूजा संकल्प अखिल विश्व की कल्याण कामना के लिए था और भारत राष्ट्र की रक्षा के लिए था। ये शब्द उन्होंने कहा, हम बॉर्डर में आए, राष्ट्र रक्षा की ही बात करेंगे, तो आ राष्ट्र राष्ट्र आधारम में करके
मंत्र पाठ किए गए और आ ब्राह्मणो ब्रह्म वर्चसी जायतम आ राष्ट्रे राजन्यः ये मंत्र बोले गए। तो ये उन्होंने चाहा था, तो तदनुसार मंत्र बोले गए। इस पर जैसा वो चाहेंगे ऐसी हमारी पूरी तैयारी होगी। पिछली बार राष्ट्र के लिए मंत्र और प्रार्थना करने वाले प्रधानमंत्री इस बार बद्रीनाथ पहुंचकर राष्ट्र कर्म की नई आधारशिलाएं रखेंगे, पुरानों की प्रगति देखेंगे। जैसे दोपहर 12 बजे रिवर फ्रंट के विकास कार्यों की समीक्षा नरेंद्र मोदी करेंगे। श्रद्धालु यहाँ पर हैं, सिर्फ नारायण नारायण के नारायण हरे हरे नारायण नारायण हरे हरे। दोपहर 12:30 बजे प्रधानमंत्री चीन से सटी हुई सीमा के छोर पर आखिरी गांव माणा पहुंचेंगे। यहाँ सड़क और रोपवे परियोजनाओं का शिलान्यास होगा। इस गांव से जुड़ी कई विकास योजनाओं को भी अंतिम रूप देंगे। बात चाहे 4 धाम जो ऑल वेदर रोड बद्रीनाथ धाम को जोड़ने के लिए बनाई जा रही है उससे इस गांव को जोड़ने की बात हो, उसके अलावा यहाँ पर हेमकुंड जो धाम है उसको जोड़ने वाला रोपवे हो, इसके अलावा और तमाम विकास की परियोजनाएं हैं जो बद्रीनाथ धाम का मास्टर प्लान है। जिस तरह से केदारनाथ में पुनर्निर्माण हुआ उसी तर्ज पर बद्रीनाथ को भी नया स्वरूप दिया जा रहा है। उसको लेकर प्रधानमंत्री कई योजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ करेंगे। सबसे अहम बात, इस बार प्रधानमंत्री मोदी पहली बार बद्रीनाथ में रात में रुकने भी वाले हैं। प्रवास प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार बद्रीनाथ में होगा और इसकी पूरी तैयारी है। कम से कम हम तो मन से बहुत प्रसन्न हैं कि बद्रीनाथ में रहेंगे। इस तरह बद्रीनाथ और केदारनाथ में दर्शन पूजन यानी धर्म और फिर कर्म के तौर पर गौरी कुंड से केदारनाथ को जोड़ने वाला 9.7 किलोमीटर लंबा रोपवे, गोविंद घाट को हेमकुंड साहिब से जोड़ने वाला 12.4 किलोमीटर लंबा हेमकुंड रोपवे, 1000 करोड़ रुपए की सड़क चौड़ीकरण योजनाएं, 3400 करोड़ से ज्यादा की कनेक्टिविटी परियोजनाओं की सौगात देंगे। मैं कुछ नहीं मांगता पुजारी जी कह रहे थे कि और मांगने की प्रवृत्ति से मैं सहमत भी नहीं हूं, क्योंकि उसी ने तो आपको मांगने योग्य नहीं बनाया, देने योग्य बनाया। और ऐसी जगह पे जाकर के ईश्वर ने देने योग्य उसको जो क्षमता दी वो उसने समाज देवता को देनी चाहिए। शुक्रवार को प्रधानमंत्री का यह धर्म कर्म आगे भी जारी रहने वाला है। कैसे, ये हम आपको अपनी अगली रिपोर्ट में बताने वाले हैं। बद्रीनाथ से मंजीत नेगी और राजीव ढोंडियाल के साथ शुभांकर मिश्रा, केदारनाथ आज तक। तो अयोध्या में जहां पर मैं मौजूद हूं, यहां पर आप लेजर शो के रिहर्सल्स पूरे देख सकते हैं। आप यहां पर देख सकते हैं कि रात के 10 के पार हो चुके हैं, लेकिन छोटा शहर होने के बावजूद जो लोग हैं वो तमाम अभी भी यहां पर मौजूद हैं, इस उत्साह में कि पता नहीं कौन सा रिहर्सल का हिस्सा देखने के लिए मिल जाए। पीछे आप दियों के ढेर देख रहे हैं जिन्हें कल कतारों में लगाया जाएगा और उसके बाद सबको प्रज्वलित करने की शुरुआत होगी। लेकिन यहाँ की रौनक से मैं आपको लिए चलती हूँ केदारनाथ इस समय, और ये भी कहूंगी शुभांकर कि यहाँ की गुलाबी ठंड से मैं वहां की कड़कड़ाटी ठंड तक आप तक पहुंच रही हूँ। प्रधानमंत्री का कार्यक्रम कितने बजे सुबह से शुरू हो रहा है वहां? देखिए श्वेता, जबान जो है वो लड़खड़ा रही है, टांगे जो हैं वो कपकपा रही हैं, लेकिन जब भक्तों से हमने कहा ठंड नहीं लग रही है तो कहते हैं सराश केवल -3 डिग्री है, ऐसी भी क्या ठंड, बाबा का आशीर्वाद है। नंगे पांव, एक बार जरा तस्वीर दिखाते हैं, बहुत सारे लोग नंगे पांव दर्शन करने जा रहे हैं। आधी रात की ये लाइन है, देखिए अभी दोबारा से कपाट खुले हैं और उसके बाद भी इतनी बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो दर्शन करने जा रहे हैं। इससे आप समझ सकती हैं कि दिन में यहाँ पर माहौल कैसा रहा होगा। हालांकि ठंड बहुत ज्यादा है, कल भी यहाँ पर बारिश होने वाली है और यही वजह है कि मौसम को लेकर एक पशुपेश की स्थिति बनी हुई है। यूं तो प्रधानमंत्री कार्यक्रम जो है वो सुबह 8:30 बजे के आसपास शुरू हो जाएगा, 11 साढ़े 11 तक ये कार्यक्रम है जिसमें कई सारी चीजें हैं, लेकिन अभी बहुत ज्यादा हलचल हमें नजर नहीं आ रही है। और अगर कल प्रधानमंत्री कार्यक्रम में कोई बड़ा फेरबदल देखने को मिले तो बहुत ज्यादा हैरानी नहीं होगी, क्योंकि एसपीजी की सक्रियता हमें अभी यहां पर नजर नहीं आई जो बाकी प्रधानमंत्री के इवेंट्स को कवर करने के दौरान नजर आती है। लेकिन आप अयोध्या में हैं, जैसा आपने कहा, राजा राम की नगरी में उन्होंने भगवान शिव को रामेश्वर में पूजा था। हम केदारनाथ और मंजीत, क्या जो शुभांकर बोल रहे हैं
वो संभव है? क्या कुछ फेरबदल हो सकता है? मौसम क्या संकेत दे रहा है और ऐसे में क्या रूट हो सकता है पीएम का? देखिए श्वेता, केदारनाथ में बद्रीनाथ के मुकाबले मौसम थोड़ा ठीक है और देर शाम 7 बजे तक यहाँ पर तमाम तैयारियों को आखिरी रूप दे दिया गया है और कल 12:30 बजे के बाद बद्रीनाथ का प्रोग्राम शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रात को यहाँ विश्राम भी करेंगे वो। तो यहाँ का कार्यक्रम मुझे लगता है कि अभी तक ऑन है और लास्ट मिनट के जो कार्यक्रम है उनके अंतिम रूप उनको दे दिया गया है। कुछ जरूर छोटे मोटे फेरबदल हुए हैं। माणा में उनकी जो जनसभा होनी है, वाइब्रेंट विलेज का जो प्रोग्राम था उसमें उसको वो नहीं होने जा रहा है, लेकिन वहाँ पर जो उनकी जनसभा है, उन्होंने जो बद्रीनाथ मास्टर प्लान को लेकर जिन योजनाओं का शिलान्यास करना है उनको अंतिम रूप दिया गया है। उत्तराखंड सरकार के तमाम मंत्री अधिकारी यहाँ पहुंच चुके हैं और तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। करीब 5 से 10 हजार के बीच में लोग माणा गांव और आसपास के लोगों को न्योता दिया गया है जो यहाँ पर कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनेंगे। तो तैयारियां पूरी हैं। हालांकि मौसम एक बड़ा फैक्टर है। जिस तरह से हमने देखा 2 दिन पहले खराब मौसम की वजह से हेलीकॉप्टर दुर्घटना हुई है, बर्फबारी यहाँ पर भी हो रही है, केदारनाथ में भी हो रही है। तो हो सकता है कि मौसम, क्योंकि अभी जो देर शाम मेरी बात हुई है 7:30 बजे जौलीग्रांट पर लैंड करेंगे जहां पर रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उनको रिसीव करने वाले हैं और 7:30 बजे के बाद सीधे वो केदारनाथ पहुंचेंगे। वहां पर 2 घंटे के बाद करीब 11:30 बजे तक उनका कार्यक्रम खत्म होगा और 12:30 बजे उनका बद्रीनाथ पहुंचने का कार्यक्रम है। शुभांकर, कायाकल्प जो है वो केदारनाथ का भी हुआ है और वहां पर जो लोग हैं, न केवल वो तीर्थ यात्री जो वहां पहुंच रहे हैं बल्कि वहां के जो स्थानीय लोग हैं उनका मन कैसा है इस समय? देखिए श्वेता, आपने एक अच्छी चीज का जिक्र किया। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। 80 के दशक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर आज जब दिन में हम यहाँ बैठे थे तो कई बुजुर्ग ऐसे मिले जो कह रहे थे कि 85 के दौर में मोदी जी यहाँ से थोड़ी दूर गरुड़ चट्टी के इलाका है, वहां पर गुफा में रहा करते थे और योग केदारनाथ में जो पुनर्निर्माण का काम हुआ है वो वाकई काबिले तारीफ है। जो देखता है वो अचरज में पड़ जाता है। लेकिन इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वहां पर पहुंचेंगे तो तमाम परियोजनाओं के बारे में भी पूरी दुनिया की नजर जाएगी। कष्ट से मुक्त, केदार से युक्त, जय भोले के चरणों में लीन होने का यात्रियों के एक सुखद अनुभव। तो कोई कमी नहीं है और शायद 60 साल की मेरी उम्र है, मेरे अंदर जो उत्साह बना हुआ है नीचे जाने का मन ही नहीं कर रहा है। जबकि दशहरे के बाद यात्रियों का आवागमन बड़ा कम होता था, लेकिन जैसे जैसे कपाट बनने का टाइम हो रहा है यात्रा बढ़ती जा रही है। कभी प्राकृतिक आपदा आ जाती थी तो यात्री यहां फंस जाते थे, तो इन पुरोहितों के घरों में ही एक एक कमरे में इतने लोग अपना समय बिताते थे और मैं देखता था कि हमारे पुरोहित खुद बाहर ठंड में ठिठुरते थे, लेकिन अपने जो यजमान आते थे जो अपने उनकी चिंता करते थे। मैंने ये सब देखा हुआ है, उनके भक्ति भाव को मैंने देखा हुआ है। अब उन मुसीबतों से उनको मुक्ति मिलने वाली है। मोदी जी ने बहुत कुछ किया है कंट्रीब्यूशन, जो बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहा है आज। जो व्यवस्था 2013 के बाद से यहाँ मतलब ये जितना रिनोवेट किया है बहुत ही बढ़िया रिनोवेट किया है। इतने कम समय में 13 के बाद आज 22 में हम आ रहे हैं, इतनी अच्छी व्यवस्था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करीब साल भर पहले जो सपना केदारनाथ को लेकर देश को दिखाया था, उसके साकार होने से पहले ही केदारनाथ में जनता का जोश हिलौरे मार रहा है। और मोदी जी का नाम सुन के तो मैं कह रहा हूँ कि हर आदमी के एक अंदर उत्कंठा है कि मैं मोदी जी को देखूं। और जो यात्री एक दिन के लिए यहाँ पे आता वो कल 2 दिन के यहाँ ठहर रहा है। अच्छा। मोदी जी को देखने की। ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि केदारनाथ के कायाकल्प के काम ने रफ्तार पकड़ ली है, जिसे देखकर लोग गदगद हैं।
केदारनाथ के पहले चरण के पुनर्निर्माण के काम पूरे हो चुके हैं और पीएम मोदी बाबा के भक्तों को एक ऐसी सौगात दे सकते हैं जिससे केदारनाथ आकर दर्शन करना सभी के लिए आसान हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ के दर्शन के लिए एक रोपवे प्रोजेक्ट का तोहफा दे सकते हैं जो केदारनाथ के मुश्किल सफर को बेहद आसान बना देगा। सोनप्रयाग से केदारनाथ के बीच पैदल रास्ता 18 किलोमीटर का है जिसे पार करने में अभी 8 घंटे लगते हैं, लेकिन 13 किलोमीटर की रोपवे बन जाने से इस रास्ते का सफर 8 घंटे से घटकर 30 मिनट का रह जाएगा। हेलीकॉप्टर के मुकाबले सस्ता होने से उम्मीद है कि ज्यादा से ज्यादा श्रद्धालु इसका फायदा उठा सकेंगे। NBWL ने इस प्रोजेक्ट को हरी झंडी दिखा दी है जिस पर 12,000 करोड़ रुपए का खर्च आने का अनुमान है। क्योंकि ये हेलीकॉप्टर सुरक्षित हैं, यहाँ पर पायलट जो हैं वो आर्मी बैकग्राउंड से हैं, जीवन भर उन्होंने इसकी ट्रेनिंग ले रखी है। लेकिन कई बार क्योंकि ये घाटी जो आप देख रहे हैं ये काफी ज्यादा विषम परिस्थितियों में बनी हुई है, यहाँ का जो यात्रा है वो सकरे रास्तों से निकलना पड़ता है। हिमालय की विषम दुर्गम पहाड़ियों में से केदारनाथ घाटी में आपका आना कैसे आसान हो जाए, ऐसी एक बड़ी सौगात प्रधानमंत्री देने वाले हैं। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए कितनी विषम परिस्थितियां यहाँ पर हैं। ये पहाड़ियां जो हैं बहुत ही विषम परिस्थितियों में हैं, लेकिन इस बार प्रधानमंत्री मोदी राज्य के 2 महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट रोपवे प्रोजेक्ट की आधारशिला रखेंगे और केदारनाथ केबल कार का भी शिलान्यास वो करने वाले हैं। कपाट खुलने के पहले या कपाट बंद होने के पहले अक्सर प्रधानमंत्री यहाँ पहुंचते हैं। 2020 में कोरोना काल हटा दें तो तकरीबन प्रधानमंत्री बनने के बाद हर साल वो यहाँ पहुंचे। केदारनाथ पहुंचने का सबसे आसान जरिया अभी हेलीकॉप्टर है जिसमें एक बार में 6 लोग बैठकर बाबा के धाम पहुंचते हैं। अभी केदारनाथ पहुंचने के लिए 3 जगह से हेलीकॉप्टर मिलते हैं। पहला गुप्त काशी से केदारनाथ जिसका सफर 11 मिनट में पूरा होता है। वहीं सिरसी से केदारनाथ के बीच का सफर 7 मिनट का है। अगर फाटा की बात करें तो वहां से केदारनाथ पहुंचने में 8 मिनट का वक्त लगता है। वहीं अगर बात टिकट की करें तो गुप्त काशी से केदारनाथ का टिकट सबसे महंगा है जो करीब 7,800 रुपए प्रति मुसाफिर है। वहीं सिरसी से केदारनाथ और फाटा से केदारनाथ के बीच आप करीब 4,600 रुपए चुकाकर दोनों तरफ का सफर हेलीकॉप्टर से पूरा कर सकते हैं। लेकिन यात्रियों की संख्या को देखते हुए हर किसी को हेलीकॉप्टर का टिकट नहीं मिल पाता और लोगों को मजबूरन मुश्किल रास्ते से आना पड़ता है। लेकिन रोपवे प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद श्रद्धालुओं को बाबा के दर्शन करने में पहले के मुकाबले कम दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, जिसका वादा पीएम मोदी ने उनसे किया था। क्या अब ये हमारा केदार धाम या हमारा केदारपुरी फिर से उठ खड़ा होगा क्या? लेकिन मेरे भीतर की आवाज कह रही थी ये पहले से अधिक आन बान शान के साथ खड़ा होगा। बनारस से आए यस। तो भोलेनाथ की नगरी से केदारनाथ बाबा के धाम पर आप पहुंचे हैं। ठंड ज्यादा है, कहते हैं रात को -5 तक होता है, तो क्या यहाँ खींच लाए आप लोग? यहाँ पे इनकी जो असीम कृपा है वो हमको खींच लाई है और निश्चित रूप से यहाँ आने के बाद इतनी पॉजिटिविटी मिलती है कि जैसे लगता है शांत, मोह माया त्याग करके आदमी यहाँ आता, बहुत अच्छा लगता है। और एक धाम के रूप में भी जो जाना जाता है भारत में, इसलिए भी इसको खींच लाया। मानसून के दौरान भूस्खलन और रोड ब्लॉक के बावजूद भक्तों में बाबा केदार के प्रति आस्था रोज नए रिकॉर्ड तोड़ रही है। इस साल 4 धाम में भक्तों के दर्शन के सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं। कोरोना के 2 साल बाद दोबारा यात्रा शुरू होने के बाद 42 लाख भक्त 4 धाम की यात्रा कर चुके हैं। इस साल अब तक केदारनाथ धाम में 15 लाख से ऊपर श्रद्धालुओं ने महादेव के दर्शन किए हैं। यही हाल बद्रीनाथ धाम का है, जहां रिकॉर्ड 16 लाख श्रद्धालु पहुंचे हैं। साल 2013 में जब केदारनाथ में आपदा आई थी तब किसी ने नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी इस मंदिर का कायाकल्प हो जाएगा, लेकिन पीएम मोदी ने इसका संकल्प लिया और पूरे जी जान से इस सपने को साकार करने में जुट गए। मैं इसे अपना सौभाग्य मानता हूं कि बाबा केदार ने, संतों के आशीर्वाद ने, इस पवित्र धरती ने केदारनाथ धाम में पहले चरण के पुनर्निर्माण का काम पूरा हो चुका है। दूसरे चरण में 188 करोड़ रुपए के 21 काम किए जा रहे हैं, जिनमें से 3 काम पूरे हो गए हैं। वहीं 6 प्रोजेक्ट अगले 60 दिनों में पूरे हो जाएंगे। बाकी बची 12 योजनाएं अगले साल जुलाई तक पूरा होने का लक्ष्य रखा गया है।
केदारनाथ की तरफ पीएम मोदी की नजर बद्रीनाथ धाम के विकास कामों पर भी है, जहां भगवान बद्रीनाथ के दर्शन के बाद वो मास्टर प्लान के तहत चल रहे निर्माण कार्यों का जायजा लेंगे। हेमकुंड साहिब के लिए रोपवे का शिलान्यास करने के साथ ही माड़ा गांव के लिए 2 डबल लेन सड़कों की आधारशिला भी रखेंगे। बद्रीनाथ से मंजीत नेगी और राजीव ढोंडियाल के साथ शुभांकर मिश्रा, केदारनाथ आज तक। शिव के साथ यहाँ जो बात है वो प्रगति और प्रकृति की भी है, और प्रगति प्रकृति का संतुलन पहाड़ी क्षेत्रों के लिए कितना ज्यादा होता है। राजीव, चूंकि आप उस क्षेत्र से ही आते हैं, आप कुछ और बेहतर समझ सकते हैं और समझा सकते हैं। जो परियोजनाओं का उद्घाटन होने वाला है, जिसको वो समर्पित करने वाले हैं, उनकी कितनी जरूरत थी? श्वेता, बहुत अच्छा सवाल आपका। इन परियोजनाओं की वाकई बहुत आवश्यकता थी, लेकिन मेरे जहन में बहुत सारे सवाल हैं। प्रधानमंत्री मोदी को इस दौरे को पहले तो मैं ऐसे समेटना चाहूंगा कि यहाँ पर शिलान्यास करेंगे, समीक्षा करेंगे और संदेश भी देंगे। इन योजनाओं की सख्त जरूरत थी, लेकिन क्या ये योजनाएं देश के जो अलग अलग हिस्सों में इस वक्त योजनाएं चल रही, मान लीजिए कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर या महाकाल का दर हमने देखा, या अयोध्या में जिस तरह से कार्य चल रहे हैं, केदारनाथ में और बद्रीनाथ धाम में भी कार्य चल रहे हैं और कार्य हो रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन क्या इनकी स्पीड वैसी है? जो श्वेता, मैंने जो एक चीज यहाँ पर आकर ऑब्जर्व की वो ये थी कि ज्यादातर जो मंत्रीगण हैं, ज्यादातर जो अधिकारी हैं, नेता हैं, सड़क मार्ग से कोई नहीं आ रहा है। ऑल वेदर रोड का निर्माण कार्य चल रहा है जगह जगह पर। हालांकि ऐसा नहीं है कि मार्ग अवरुद्ध है, अवरुद्ध होता है उसे खोल दिया जाता है। इसी के साथ साथ ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन का काम भी चल रहा है, यानी कि विकास के कार्य हो रहे हैं। लेकिन कोई भी अधिकारी सड़क मार्ग से नहीं आ रहा है। वो हेलीकॉप्टर से आते हैं, गंतव्य तक पहुंचते हैं, उसके बाद हेलीकॉप्टर से वापस चले जाते हैं। पहाड़ में एक बड़ी बात यही कही जा रही है कि पहाड़ और मैदान में एक बड़ी खाई है। यही वजह है कि स्थायी राजधानी पहाड़ों में हो। ये लोग मांग कर रहे थे कि आप गैरसैंण को स्थायी राजधानी बना दीजिए, और यही वजह है कि जो अधिकारी लोग हैं वो जो हेलीकॉप्टर से आते हैं और यहाँ की समझते नहीं। यहाँ पर बहुत जरूरत थी, आप घाटों का निर्माण करोगे। यहाँ पर आपको बता दें कि रिवर फ्रंट का कार्य हो रहा था, जैसे कि मंजीत भी बता रहे थे। ऋषिकेश में, हरिद्वार में जिस तरह से भव्य पूजा होती है, लोग घाटों पर बैठते हैं, देखते हैं। यहाँ पर हालांकि ठंड बहुत ज्यादा है, इस वक्त -2 टेम्परेचर है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर श्रद्धालुओं की कोई कमी नहीं है। लाखों की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचते हैं। एक बहुत अच्छी चीज है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए झीलों का निर्माण, 2 कृत्रिम झील, मैनमेड झीलों का निर्माण यहाँ पर करवाया जा रहा है। प्रधानमंत्री उसकी भी समीक्षा करेंगे। माणा तक, इसके साथ साथ बॉर्डर तक तो खैर सड़क को बेहतर किया गया है, क्योंकि यहाँ से चूंकि चीन का बॉर्डर बहुत नजदीक है, तिब्बत बहुत नजदीक है। प्रधानमंत्री के इस दौरे में संदेश भी है, और वो संदेश चीन को है। पहली बार देश के प्रधानमंत्री यहाँ पर आकर संदेश दे रहे हैं, जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, इस लिहाज से इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक बात माननी पड़ेगी कि वाकई काम है, काम हो रहे हैं। यहाँ पर अलग अलग प्रोजेक्ट्स के तहत काम हो रहा है। तकरीबन 250 करोड़ के प्रोजेक्ट्स पर यहाँ पर लगातार काम हो रहा है। हेमकुंड साहिब के लिए रोपवे का निर्माण कार्य की आधारशिला रखेंगे, उससे पर्यटन में इजाफा ही होगा। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन बनने के बाद से मुझे लगता है कि जो संख्या अभी है टूरिस्ट की, पर्यटकों की या श्रद्धालुओं की, उसमें जबरदस्त इजाफा होगा। श्वेता, ये वाकई सही बात है। और अगर केबल कार की बात होगी तो हेलीकॉप्टर जो बार बार गश्त लगाते हैं, उनसे कहीं बेहतर उस पूरे पर्यावरण के लिए। पर शुभांकर, आपकी आवाज बार बार कट जा रही थी, इसलिए मैं एक बार फिर आपके पास आने का प्रयास करती हूँ। जिन चीजों का हम जिक्र कर रहे थे, जिस पुनर्निर्माण की बात कर रहे थे, और जिन परियोजनाओं का भी हम जिक्र कर रहे हैं, प्रधानमंत्री पहली बार आकर बद्रीनाथ में रुक रहे हैं या फिर केदारनाथ, तो वो आते रहते हैं। लेकिन जो आप उन बुजुर्गों का जिक्र कर रहे थे, जरा वो कहानी अपनी पूरी कर दीजिए, उसके बाद हम खत्म करें इस बातचीत को। देखिए श्वेता, आप और राजीव की बात से कई बातें मेरे जहन में आने लगी, क्योंकि दिन भर आज लोगों से हमारी मुलाकात हो रही थी और कई बुजुर्ग हमें यहाँ पर मिले आज दिन में। जब हमने उनसे सवाल पूछा प्रधानमंत्री मोदी को लेकर, तो वो ये दावा कर रहे थे कि हमने भी चाय पी थी। हमने कहा, कब पी थी आपने? कहा 85 के दौर में यहीं से थोड़ी दूर पर गढ़ चट्टी है, जहां पर अभी हादसा हुआ था, और उस हादसे का जिक्र करते करते उन्होंने बताया कि वहीं पर एक गुफा है जहां प्रधानमंत्री मोदी तकरीबन 1.5 महीने योग साधना कर रहे थे। लोग जानते हैं उन्हें, 2002 में भी आए थे वो, 2013 के बाद भी जब वो प्रधानमंत्री बने, 14 के बाद, उसके बाद
भी वो 5 बार आ चुके हैं, लेकिन इस बार लोगों को उम्मीदें ज्यादा हैं, क्योंकि जो परियोजनाओं का आप लोग जिक्र कर रहे थे, यहाँ जरूरत है। ये बात बिल्कुल सच है कि जो पुराने व्यक्ति आते हैं, जिन्होंने 90 के दशक में या 2000 के दौर में केदारनाथ को देखा है, जब आप उनसे बात करते हैं तो कहते हैं चीजें बहुत बदल गई हैं, उन्हें उनकी उम्मीद से ज्यादा बदल गई हैं, ये भव्य लग रहा है। लेकिन जो लोग यहाँ पर साल दर साल आ रहे हैं, कई लोग ऐसे हमें मिले जो कह रहे थे कि खराब मौसम की वजह से जब वो पैदल आ रहे थे तो जो सड़कें हैं वहां पर नीचे से वो वहां पर हट चुकी हैं, बरसात परेशान कर रहा है। लेकिन फिर वही कि सौगातें मिल रही हैं और रोपवे का निर्माण जो है वो शायद एक बहुत बड़ा गेम चेंजर हो। शायद पैसे कम लगे क्योंकि हेलीकॉप्टर अक्सर मौसम की वजह से रुक जाता है, जिसकी कल हमें भी उम्मीद है कल बारिश यहाँ ज्यादा होने वाली है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें आप सबका इस चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन चूंकि ये पूरा धर्म कर्म हम आपको दिखा रहे हैं 3 जगहों से इस समय, तो आज तक पर ये खास पेशकश तो चलती रहेगी। लेकिन अभी हम अपनी अगली रिपोर्ट आपको दिखाते हैं जरा। धर्म कर्म की बात हम कर रहे हैं आज दस्तक में, और आपको हम दिखाते हैं कि देखिए 21 तारीख तो आपको मालूम है कि केदारनाथ बद्रीनाथ का कार्यक्रम उनका, 23 तारीख को अयोध्या का कार्यक्रम प्रधानमंत्री का। लेकिन 22 तारीख को क्या, तो 22 तारीख को वो देश के युवाओं को एक खास गिफ्ट देने वाले हैं, 75,000 नौकरियों का। दीपावली में लक्ष्मी गणेश पूजन की तैयारी कर चुके देश में शनिवार को धनतेरस है, और जब हर परिवार अपने घर और अपनों की सुख शांति समृद्धि के लिए कोई नई चीज घर लाता है, तब इस बार देश में धनतेरस के मौके पर रोजगार युवाओं को देने का धर्म निभाते हुए एक बड़ा कर्म प्रधानमंत्री करने जा रहे हैं। शनिवार को धनतेरस के दिन 10 लाख रोजगार देश में देने का बड़ा अभियान पीएम मोदी शुरू करेंगे, जिसमें 22 अक्टूबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री 75,000 नई नियुक्ति पाने वाले युवाओं को नियुक्ति पत्र देने वाले हैं। 38 मंत्रालयों विभागों के ग्रुप ए से ग्रुप सी तक के 75,000 लोग धनतेरस पर ये अपॉइंटमेंट लेटर पाएंगे। भारत में लंबे वक्त से इस बात पर जोर दिया जा रहा था कि जल्द से जल्द खाली पदों को भरा जाए, रोजगार दिया जाए। अपने इसी धर्म कर्म को सरकार पूरा करने की शुभ शुरुआत कर रही है। तो ये जो मौसम है, ये त्योहारों का मौसम चल रहा है, धर्म कर्म का समय है, और देखिए कि आने वाले कुछ दिन किस तरह का उत्सव का माहौल रहेगा और किस तरह की रौनक रहेगी। दस्तक में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।